हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीयू एकेडमी। मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यथार्थवाद की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो आ चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यथार्थवाद एक दार्शनिक और कलात्मक आंदोलन है जो ज्ञान के प्राथमिक स्रोत के रूप में अवलोकनीय तथ्यों और अनुभवों के महत्व पर जोर देता है। यथार्थवाद एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो सच, ठीक है, ये एक दार्शनिक और कलात्मक आंदोलन है जो ज्ञान के प्राथमिक स्रोत के रूप में अवलोकनीय तथ्यों पर और अनुभवों पर महत्व देता है। यानी कि जो हमें तथ्य मिलते हैं, जो हमें सबूत मिलते हैं, उस पर और अनुभवों पर महत्व रूप से जोर देता है। यह आदर्शवाद को अस्वीकार करता है, जो अमूर्त अवधारणाओं और सहज विचारों को प्राथमिकता देता है। तो आदर्शवाद को ये नहीं मानता है, ये चीज याद रखिएगा, यथार्थवाद आदर्शवाद को नहीं मानता है। ठीक है, उसके बजाय ठोस और भौतिक दुनिया पर यह केंद्रित होता है। यानी कि जो यथार्थवाद है ये क्या करता है, ये एक तरीके से साइंस को मानता है और ये ईश्वर के ना होने को मानता है, मतलब ईश्वर के अस्तित्व को ये ठुकराता है। ठीक है, आगे देखिए। फिर आती है यथार्थवाद की विशेषताएं। तो पहला है प्रायोगिक साक्ष्य पर जोर। यथार्थवादी मानते हैं कि ज्ञान मुख्य रूप से संवेदी अनुभव और अवलोकन से प्राप्त होता है। वे वैज्ञानिक पद्धति को प्राथमिकता देते हैं, प्रयोग, डाटा संग्रह और सत्यापन योग्य साक्ष्य पर जोर देते हैं। यह उन दृष्टिकोणों के विपरीत है जो केवल अंतर्ज्ञान, रहस्योद्घाटन या अधिकार पर निर्भर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये साइंस को मानते हैं, तो कोई भी चीज जो है उसके लिए इन्हें कोई अनुभव या फिर कोई प्रूफ चाहिए। ठीक है, और ये उन किसी भी विचारधारा को नहीं मानते, उन लोगों को नहीं मानते, उस चीज को नहीं मानते जो केवल अंतर्ज्ञान, रहस्योद्घाटन या अधिकार पर निर्भर करते हैं। ठीक है, फिर आता है निष्पक्षता और तटस्थता। यथार्थवादी अपने विश्लेषण में निष्पक्षता के लिए प्रयास करते हैं। उनका लक्ष्य है दुनिया को जैसा वह है समझना है, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों या व्यक्तिपरक व्याख्याओं से मुक्त। इसका तात्पर्य कठोर पद्धतियों के प्रति प्रतिबद्धता से है, जो पूर्वाग्रह को कम करती हैं और निष्कर्षों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करती हैं। ठीक है, यानी कि यथार्थवादी अपने विश्लेषण में निष्पक्षता के लिए प्रयास करते हैं, यानी कि विश्लेषण करते हुए निष्पक्ष होकर फैसले लेते हैं। उनका लक्ष्य दुनिया को वैसे ही दिखाना है जैसे कि वह है। ठीक है, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या व्यक्तिपरक व्याख्याओं से मुक्त, यानी कि एक व्यक्ति की अपनी सोच की ओर वो नहीं दिखाते। मतलब वो क्या है, वो ऐसी दुनिया को दिखाना चाहते हैं जो सबके लिए समान है, जैसे कि वो है वैसे ही सबको दिखे। ठीक है, इसका तात्पर्य कठोर पद्धतियों के प्रति प्रतिबद्धता से है, जो पूर्वाग्रह को कम करती हैं और निष्कर्षों की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती हैं। ठीक है, आगे देखिए कारण और नियतिवाद। यथार्थवादी आमतौर पर मानते हैं कि घटनाओं की पहचान योग्य कारण होते हैं और दुनिया पूर्वानुमेय नियमों के अनुसार काम करती है। कारण पर यह जोर सामाजिक और प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित करने वाले अंतर्निहित तंत्रों को समझने पर केंद्रित है। शिक्षा में यह इस बात की समझ में तब्दील हो जाता है कि सीखने की प्रक्रिया कैसे काम करती हैं और उन्हें कैसे सर्वोत्तम तरीके से सुगम बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यथार्थवाद में क्या होता है कि शिक्षा के रूप में वह ये देखती है कि जो किसी भी बात की समझ है या किसी भी बात को अगर सीखना है तो उस प्रक्रिया को कैसे अच्छे तरीके से सुगम बनाना है, कैसे उसे परफेक्ट बनाना है, साथ ही वो कैसे काम कर रही है, ये कैसे काम करती है। ठीक है, बाकी यथार्थवादी आमतौर पर क्या मानते हैं कि घटनाओं के पहचान योग्य कारण होते हैं और दुनिया पूर्वानुमेय नियमों के अनुसार काम करती है। यानी कि कोई भी घटना की जो पहचान होती है वो किसी का योग्य कारण होता है, यानी कि जो है वो पहले से ही कुछ जो घटनाएं घटी हैं उनके अनुसार ही आगे कार्य करती है। ठीक है, कारण पर जोर सामाजिक और प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित करने वाले अंतर्निहित तंत्रों को समझने पर केंद्रित है। यानी कि कारण पर जोर देना सामाजिक और प्राकृतिक घटनाओं के ऊपर जो उन्हें नियंत्रित करने पर क्या है, केंद्रित है। ठीक है, आगे देखिए। आदर्शवाद और तत्व मीमांसा का
अस्वीकरण। तो यथार्थवाद क्या है? आदर्शवाद को नहीं मानता, ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया था, ठीक है। तो यथार्थवाद सहज ज्ञान या पूर्व निर्धारित सत्यों के आदर्शवादी विचारों को अस्वीकार करता है, ठीक है। तो यथार्थवाद क्या है? सहज ज्ञान को भी नहीं मानता और पूर्व निर्धारित सत्यों को भी क्या करता है? अस्वीकार करता है। इसके बजाय वो क्या करता है? वह बाहरी दुनिया के साथ बातचीत के माध्यम से सीखने के महत्व पर जोर देता है। अमूर्त अवधारणाओं केवल उतनी ही मूल्यवान है जितनी वे अवलोकनीय वास्तविकताओं को सटीक रूप से दर्शाती हैं। तो वही कहते हैं कि अमूर्त अवधारणाएं, जो कि न दिखने वाली अवधारणाएं हैं, वो केवल उतनी ही मूल्यवान है जितनी अवलोकनीय वास्तविकताओं को सटीक रूप से दर्शाती हैं। यानी कि अवलोकनीय वास्तविकताओं को जिस तरीके से वो दर्शाती है, क्योंकि ईश्वर को दिखाया तो जा नहीं सकता, ठीक है। तो जिस तरीके से वो सिर्फ दिखाती है, ठीक है, जिस तरीके से वो दर्शाती है उतनी ही वो मूल्यवान है, ठीक है। फिर है व्यवहारिक ज्ञान का महत्व। यथार्थवादी ज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि शिक्षा को व्यक्तियों को वास्तविक दुनिया में नेविगेट करने और सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करना चाहिए। यह अक्सर सैद्धांतिक समझ के साथ साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण और कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के रूप में प्रकट होता है, ठीक है। आगे देखिए, फिर आता है शिक्षा में यथार्थवाद के निहितार्थ, यानी कि एक तरीके से इन्होंने शिक्षा में यथार्थवाद में किस तरीके से योगदान दिया। सबसे पहले आता है पाठ्यक्रम डिजाइन। पाठ्यक्रम डिजाइन के लिए एक यथार्थवादी दृष्टिकोण उन विषयों को प्राथमिकता देता है जो सीधे वास्तविक दुनिया से संबंधित है और व्यवहारिक कौशल प्रदान करते हैं, जैसे कि विज्ञान, गणित, प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक विषय इसमें शामिल है, जो तथ्यात्मक ज्ञान और प्रदर्शन योग्य कौशल पर है। यानी कि तथ्यात्मक ज्ञान और प्रदर्शन योग्य कौशल पर जोर रहता है, अमूर्त या सट्टा विषयों पर कम जोर रहता है, जिसमें स्पष्ट व्यवहारिक अनुप्रयोग नहीं है। तो ऐसे विषय जो अमूर्त हैं और सट्टा विषयों पर आधारित हैं, उन पर कम जोर रहता है। फिर है शिक्षण पद्धति। यथार्थवादी शिक्षा शास्त्र सक्रिय शिक्षा, प्रयोग और व्यवहारिक अनुभवों पर जोर देते हैं। सीखने को पर्यावरण के साथ बातचीत और व्यवहारिक गतिविधियों में संलग्न होने के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। यानी कि आप बाहर जाइए, पर्यावरण में रहिए, बातचीत करिए, व्यवहारिक गतिविधियां कीजिए और उससे ज्ञान प्राप्त कीजिए। व्याख्यान को प्रयोगशाला कार्य, क्षेत्रीय यात्राओं और परियोजना आधारित शिक्षण द्वारा पूरक किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, मूल्यांकन। एक यथार्थवादी ढांचे में मूल्यांकन अवलोकनीय व्यवहारों को प्रदर्शन योग्य कौशल को मापने पर केंद्रित है। प्रशिक्षण और परीक्षाएं तथ्यात्मक स्मरण और समस्या समाधान क्षमताओं पर जोर देती हैं। सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए व्यवहारिक प्रदर्शन और परियोजनाओं का भी उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, फिर है शिक्षक की भूमिका। एक यथार्थवादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका एक सुविधाकर्ता या मार्गदर्शक की होती है। वे संरचित सीखने के अनुभव प्रदान करते हैं, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि छात्रों के पास आवश्यक संसाधन और सामग्री उपलब्ध हो। पूर्व निर्धारित ज्ञान के संचार पर कम और महत्वपूर्ण सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने पर अधिक जोर दिया जाता है। फिर देखिए, कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित। यथार्थवादी शिक्षा कार्यस्थल और जीवन में सफलता के लिए आवश्यक व्यवहारिक कौशल के विकास पर जोर देता है। इसमें न केवल तकनीकी कौशल शामिल है, बल्कि महत्वपूर्ण सोच, समस्या समाधान, संचार और सहयोग कौशल भी शामिल है। आगे देखिए, फिर आती हैं सीमाएं। जबकि यथार्थवाद व्यवहारिक और प्रभावी शिक्षा के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है, इसकी सीमाओं को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। प्रायोगिक साक्ष्य पर अत्यधिक जोर सीखने में रचनात्मकता, कल्पना और व्यक्तिपरक अनुभवों के महत्व की उपेक्षा कर सकता है। कारण का विशुद्ध रूप से नियतात्मक दृष्टिकोण सीखने के परिणामों को आकार देने में व्यक्तिगत, अभिक्रमक और स्वतंत्र इच्छा की भूमिका को अनदेखा कर सकता है। एक विशुद्ध रूप से उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण शिक्षा के सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं को कम आंक सकता है, ठीक है। तो यथार्थवाद की कुछ सीमाएं भी होती हैं।
जो कि व्यवहारिक और प्रभावी शिक्षा को मजबूत बनाती हैं। ठीक है, और ये क्या करती हैं, प्रायोगिक साक्ष्य यानी कि प्रयोग करने के बाद जो सबूत मिलता है उन पे ज्यादा जोर देती हैं। और क्या करती हैं ये कि कारण को शुद्ध बनाने का, मतलब कि एक प्रूफ के साथ उस कारण को सामने रखती हैं, जिससे क्या है, सीखने के परिणामों को आकार मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको समझ आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके जो पेपर हैं, ठीक है, वो आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।